यीशु ने एक बार एक दृष्टांत बताया जिसमें उसने सुसमाचार फैलाने की तुलना एक बीज बोने वाले मनुष्य से की। समय और अच्छी भूमि के साथ ये बीज फसल उत्पन्न कर सकते हैं, एक ऐसी फसल जो अपने स्वयं के बीज भी उत्पन्न करेगी। निश्चित ही मूल में मनुष्य जो बोता है उससे उत्पन्न होने वाली फसल हजारों लोगों को जीवन देने वाले भोजन का उपाय कराते हुए 100 गुना तक बढ़ सकती है। परंतु कल्पना करें कि वे आरंभ के बीज बीमारी से संक्रमित थे। उनमें से निकलने वाली फसल हजारों को जीवन नहीं देगी, परंतु इसके विपरीत बीमारी फैलाएगी, हो सकता है मृत्यु भी। जिस प्रकार फसल उगाना बहुत से लोगों के लिए जीवन देने वाले भोजन को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार विश्वास योग्य शिष्य ऐसे शिष्यों को बनाने के द्वारा जो और भी शिष्य बनाएंगे, यीशु की महान आज्ञा को पूरा करेंगे और समय के साथ सुसमाचार असंख्य लोगों को आत्मिक जीवन देता हुआ संपूर्ण संसार में पहुंचेगा। परंतु जैसे जीवन को फैलाने के क्रम में अच्छी बीजों की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के फैलने के क्रम में स्वस्थ शिष्यों की आवश्यकता है, क्योंकि यदि शिष्य स्वस्थ नहीं है तो वे बीमारी को फैला सकते हैं और हो सकता है आत्मिक मृत्यु को भी। बाइबल के अनुसार एक स्वस्थ शिष्य वह है जो परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़ पकड़े हुए है। रोमियो 10:17 बताता है कि विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, इसलिए एक शिष्य का आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन से आता है। 2 तीमुथियुस 3 में लिखा है कि एक शिष्य का आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के द्वारा सिद्ध बनता है। वास्तव में परमेश्वर का वचन ही है जो एक शिष्य को सेवा में बनाए रखता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन के द्वारा जीवित रहता है। इसलिए स्वस्थ शिष्य वे है जो परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए है, और इसी कारण से जब विश्वासी परमेश्वर का वचन सुनते, सीखते और अनुसरण करते हैं, तब वे और अधिक मसीह के समान बनते जाते हैं और आत्मिक जीवन केवल मसीह में ही पाया जाता है। इसी उद्देश्य से मिनी बाइबल कॉलेज इसमें सम्मिलित है। मिनी बाइबल कॉलेज या MBC संपूर्ण बाइबल का भक्तिमय अध्ययन है जो प्रत्येक संस्कृति के लोगों को परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़ कैसे पकड़ना है और मसीह के शिष्य कैसे बनना है सिखाता है। यह अध्ययन मूल भाषाओं में उपलब्ध है और श्रव्य में भी बनाया गया है ताकि वे लोग जो पढ़ नहीं सकते वे सुनने के द्वारा सीखे। MBC का उपयोग हजारों कलीसिया निर्माण संस्थाओं के द्वारा और 10 लाख से भी अधिक व्यक्तिगत विश्वासियों के द्वारा एक शिष्यता साधन के रूप में उपयोग किया गया है और परिणाम स्वरूप MBC ने यीशु के स्वस्थ शिष्य बनाने एवं संपूर्ण संसार में कलीसियाई सदस्यों की उन्नति कराने और उन्हें पढ़ाने में प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। इस पाठ्यक्रम में 30 मिनट के 215 सुनने के पाठ है जो पवित्र शास्त्र के एक भाग के द्वारा और अध्ययन सामग्रियों द्वारा संग्रहित है। प्रथम 24 पाठ यीशु की प्राथमिक शिक्षा के बारे में है, पहाड़ी उपदेश के बारे में है। यहाँ शिष्य महत्वपूर्ण आत्मिक अनुशासनों को सीखेंगे और खोजेंगे कि उन्हें अपने समाजों में यीशु के समान कैसे जीना है। अगले 90 पाठ पुराने नियम में से है जहाँ शिष्य परमेश्वर का इस्राएल के साथ संबंध से ऐतिहासिक पाठों को सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि इन पाठों को अपने जीवन में कैसे लागू करना है। यहूदी लेखकों के द्वारा लिखे गए विभिन्न तरीकों को भी वे खोजेंगे, सत्य कथाएं, कविता, भविष्यवाणियां और नीति वचन। अगले 90 पाठ नए नियम में से है यीशु के जीवन में जुड़ते तन्मय शिष्य, उसके चेले और उसकी कलीसिया। वे देखेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा यीशु के सुसमाचार ने जीवनों को और समाजों को कैसे बदला और देखेंगे कि यह उनका भी जीवन कैसे बदल सकता है। अंततः यह पाठ्यक्रम 11 पाठों के साथ परिवार एवं विवाह पर समाप्त होता है। इन पाठों के साथ विश्वासी परिवार के लिए परमेश्वर के सुंदर प्रारूप को सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि यह माता पिता एवं बच्चों दोनों को परमेश्वर के सन्मुख परिवार की इकाई के रूप में फलने फूलने के लिए कैसे सक्षम बनाता है। इन पाठों का उद्देश्य सभी विश्वासियों को यह सिखाना है बाइबिल को उसके मूल संदर्भ में कैसे पढ़ना, भले ही उनके ज्ञान का स्तर कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर ने मूल लेखकों से जो संदेश कहा उसे प्रकट करना और इस संदेश को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में कैसे लागू करना, और विशेष रूप से यह भी सिखाया जाना चाहिए कि
प्रत्येक अनुच्छेद परमेश्वर को कैसे प्रकट करता है और मसीह की ओर कैसे संकेत करता है। हाँ, एमबीसी केवल पासबानों के लिए ही नहीं है, यह सभी विश्वासियों के लिए भी है। संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें यीशु का शुभ संदेश सुनने की आवश्यकता है और इसीलिए सभी विश्वासियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सुसमाचार फैलाने के लिए बाहर भेजा जाना चाहिए। इसीलिए एमबीसी को विशेष रूप से छोटे बाइबल अध्ययन समूह के लिए बनाया गया है, क्योंकि छोटे समूह प्रत्येक विश्वासी को सुसमाचार का एक विश्वास योग्य राजदूत बनने के लिए समर्थ बनाते हैं। वे सभी विश्वासियों को देह के लिए अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग कराने के द्वारा सक्षम बनाते हुए कलीसिया में एकता, भाईचारे का प्रेम और सामयिकता को स्थापित करते हुए ऐसा करते हैं। वे उत्तरदायित्वता, आज्ञाकारिता और परमेश्वर एवं दूसरों के प्रति प्रेम को सुगम करते हैं और वे मसीह के साथ उसके 12 शिष्यों के छोटे समूह के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। इसलिए सरलता से उपयोग किया जाने वाला पाठ्यक्रम निर्देशों के साथ आता है जो किसी को भी एक छोटे बाइबल अध्ययन समूह की अगुवाई करने के लिए सक्षम बनाता है। विद्यार्थी कार्य पुस्तिकाएं और अगुवे की मार्गदर्शिकाएं बहुत सी भाषाओं में उपलब्ध है और वे अगुवों को अपने समूह बनाने, परिचर्चा को सुगम बनाने और उसे कार्य में लाने के लिए उत्साहित करने हेतु सहायता करती है। इस तरह एमबीसी सभी विश्वासियों को स्वस्थ शिष्य के रूप में उन्नति करने में सहायता करता है ताकि प्रत्येक शिष्य दूसरों को शिष्य बनाने के लिए और मसीह के सत्य अनंत आत्मिक जीवन को फैलाने में वे सक्षम हो। कल्पना करें कि कलीसिया में हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वस्थ और जुनून वाले शिष्य हैं। वे शिष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक साथ परमेश्वर को खोजते हैं। ऐसे शिष्य जिन्हें परमेश्वर ने अंधकार में खोए हुए संसार को परमेश्वर की महिमा के ज्ञान के प्रकाश को प्रभु यीशु मसीह में प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया है। आप अपने समाज, अपने देश, अपने संसार की कल्पना करें। प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक कुल के लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। यह सब स्वस्थ शिष्यों के साथ प्रारंभ होता है।